प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ब्लॉक आरेख का अध्ययन करेंगे। उच्चावच लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए ब्लॉक आरेखों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय ग्रोव कार्ल गिलबर्ट को दिया जाता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सुविख्यात अमेरिकन भूविज्ञानी प्रोफेसर विलियम मॉरिस डेविस ने ब्लॉक आरेखों की रचना को पुरस्कृत किया था। ब्लॉक आरेख उच्चावच लक्षणों के त्रिविमीय स्वरूप को प्रकट करते हैं। समतल सतह पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण विधि है। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्लॉक आरेख की सहायता से किसी उच्चावच लक्षण की लंबाई व चौड़ाई के साथ साथ उसकी ऊंचाई भी प्रदर्शित की जा सकती। यद्यपि ये आरेख समोच्च रेखीय मानचित्र के समान शुद्ध नहीं होते, तथापि अपने त्रिविम गुण के कारण ब्लॉक आरेख मानचित्रों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट एवं बोधगम्य प्रतीत होते हैं। साधारण से साधारण व्यक्ति भी ब्लॉक आरेख को देखकर उसमें प्रदर्शित ऊंचे नीचे भागों को पहचान सकता है। ब्लॉक आरेखों का दूसरा प्रमुख गुण यह है कि इनके पार्श्वों पर चट्टानों की भूवैज्ञानिक संरचना प्रदर्शित करके स्थलाकृतिक लक्षणों पर भूवैज्ञानिक संरचना के प्रभावों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। ब्लॉक आरेख की रचना में तीन बातें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जिसके अंतर्गत किसी आधार की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई निश्चित करके उसका सही ढंग से अनुस्थापन करना। द्वितीय, ब्लॉक आरेख के आधार पर ऊपरी तल पर उच्चावच लक्षणों की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई आदि प्रदर्शित की जा सकती है। तृतीय रूप में आधार ब्लॉक के दिखलाई देने वाले पार्श्वों पर स्थलाकृतिक लक्षणों की भूवैज्ञानिक संरचना को प्रकट करते हैं। ब्लॉक आरेखों का अगर विभाजन किया जाए तो मुख्य रूप से हम इसके भेद इस प्रकार पाते हैं। रचना विधि एवं गुणों के आधार पर ब्लॉक आरेखों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। स्केच ब्लॉक आरेख, समोच्च रेखीय मानचित्रों पर आधारित असंदर्श ब्लॉक आरेख तथा संदर्श ब्लॉक आरेख। ब्लॉक आरेखों की इस प्रकार के भेद तथा रचना विधि को हम इस प्रकार समझा सकते हैं। प्रथम रूप से स्केच ब्लॉक आरेख। किसी उच्चावच लक्षण को देखकर अनुमान से बनाए गए ब्लॉक आरेख को स्केच ब्लॉक आरेख कहते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत काल्पनिक भू आकृतियों के त्रिविम आरेख इसके उदाहरण हैं। स्केच ब्लॉक आरेख बनाने के लिए पहले उच्चावच लक्षण से मिलते जुलते आकार में ज्यामितीय आकृतियों का एक ढांचा स्थापित किया जाता है और उसके पश्चात आवश्यक छायाकरण करके इस ढांचे को अपेक्षित उच्चावच के लक्षणों के अनुरूप बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए पर्वत शिखर दिखलाने के लिए पिरामिड, सर्क व ड्रमलिन के लिए गोलाब, वलित पर्वत, हिमनद घाटी के लिए बेलन तथा ज्वालामुखी पर्वत के लिए शंकु को आधार मानकर आवश्यक छायाकरण के द्वारा उच्चावच को प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य ज्यामितीय आकृतियों जैसे त्रिभुज, वर्ग तथा आयत आदि को जोड़कर स्केच ब्लॉक आरेखों के लिए आधार ढांचे तैयार किए जा सकते हैं। समोच्च रेखीय मानचित्रों पर आधारित असंदर्श ब्लॉक आरेख। किसी उच्चावच लक्षण को धरातल पर देखने पर उसके समीपस्थ भाग पर बड़े तथा दूरस्थ भाग आकार में अपेक्षाकृत छोटे दिखाई देते हैं। जिन ब्लॉक आरेखों की रचना में उपरोक्त बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता, अर्थात जो ब्लॉक आरेख दृश्यानुरूप नहीं होते, उन ब्लॉक आरेखों को असंदर्श ब्लॉक आरेख कहा जाता है। समोच्च रेखीय मानचित्र पर आधारित ब्लॉक आरेख के द्वारा किसी उच्चावच प्रतिरूप का तिरछा दिखलाई देने वाला स्वरूप प्रकट किया जाता है। यहाँ पर यह समझ लेना आवश्यक है कि स्केच ब्लॉक आरेख भी यद्यपि असंदर्श प्रकार के होते हैं, परंतु काल्पनिक स्थलाकृतियों को प्रकट करने के कारण ये ब्लॉक आरेख समोच्च रेखीय मानचित्रों पर आधारित असंदर्श ब्लॉक आरेखों की श्रेणी में नहीं गिने जाते।
किसी ब्लॉक आरेख के आधार का अनुस्थापन करते समय प्रेक्षक की स्थिति ऐसे स्थान पर कल्पित की जाती है जहाँ से उसे ब्लॉक आरेख में प्रदर्शित धरातल का अधिक से अधिक भाग दिखलाई देता हो। अतः समोच्च रेखीय मानचित्र में प्रदर्शित अपेक्षाकृत नीचे भागों की ओर किसी ऐसे बिंदु पर प्रेक्षक की स्थिति मानकर जहाँ से उसे धरातल के लगभग सभी महत्वपूर्ण उच्चावच लक्षण दिखलाई पड़ सकें, ब्लॉक आरेख के आधार का अनुस्थापन करना चाहिए। अनुस्थापन निश्चित करने के पश्चात ब्लॉक आरेख के आधार को समचतुर्भुज के रूप में स्थापित किया जाता है, जिससे उसके दो पार्श्व स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। इस समचतुर्भुज में क्षैतिज भुजा पर बने संगति कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य होने चाहिए। इन आरेखों में उच्चावच प्रदर्शन की विधियों को समझाया जाता है। संदर्श ब्लॉक आरेख। संदर्श ब्लॉक आरेख दृश्यानुरूप होते हैं, अतः इन आरेखों में असंदर्श ब्लॉक आरेखों की भांति क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर मापनियाँ लगातार एक समान नहीं रहती। दूसरे शब्दों में प्रेक्षक से दूरी बढ़ने के साथ साथ ब्लॉक की मोटाई व चौड़ाई घटने लगती है। संदर्श ब्लॉक आरेख मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक बिंदु संदर्श ब्लॉक आरेख तथा दूसरा द्विबिंदु संदर्श ब्लॉक आरेख। एक बिंदु संदर्श ब्लॉक आरेख। एक बिंदु संदर्श ब्लॉक आरेख के दो मुख्य लक्षण होते हैं। प्रेक्षक के बिल्कुल सामने स्थित ब्लॉक का पार्श्व एक आयत के रूप में दिखाई देता है तथा ब्लॉक का पिछला किनारा अगले किनारे से छोटा किंतु उसके समानांतर होता है। प्रेक्षक को दिखलाई पड़ने वाले ब्लॉक के दूसरे पार्श्व की मोटाई प्रेक्षक से दूरी बढ़ने के साथ साथ सामान्यतया कम होती जाती है। दूसरे शब्दों में यदि ब्लॉक की भुजाओं को प्रेक्षक के क्षितिज तक बढ़ा दिया जाए तो ये रेखाएं क्षितिज पर स्थित एक बिंदु, जिसे लोपी बिंदु के नाम से जाना जाता है, पर परस्पर मिल जाएंगी। एक बिंदु संदर्श ब्लॉक आरेख की रचना विधि हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसा कि स्पष्ट है कि एक बिंदु संदर्श ब्लॉक आरेख का कई प्रकार के अनुस्थापन क्रियाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है, परंतु इसकी रचना विधि एक जैसी होती है। दाएं तथा बाएं ओर के ब्लॉक आरेखों में प्रेक्षक को दो पार्श्व दिखलाई पड़ते हैं, जबकि मध्यवर्ती ब्लॉक में प्रेक्षक को केवल एक पार्श्व दिखाई देता है। दो संदर्श अथवा दो बिंदु संदर्श ब्लॉक आरेख। दो बिंदु संदर्श ब्लॉक आरेख की रचना में दो लोपी बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। ब्लॉक आरेख के सामने स्थित दो पार्श्व एक लोपी बिंदु पर तथा शेष आमने सामने स्थित दो पार्श्व दूसरे लोपी बिंदु पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। एक बिंदु संदर्श ब्लॉक आरेख के विपरीत दो बिंदु संदर्श ब्लॉक आरेख का कोई भी पार्श्व आयताकार नहीं होता। इन ब्लॉक आरेखों में प्रेक्षक के सामने ब्लॉक का कोई पार्श्व नहीं होता, अपितु उसके सामने ब्लॉक का एक कोना रहता है। दो बिंदु संदर्श ब्लॉक आरेख को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मुख्य रूप से इसके अंतर्गत एक बिंदु संदर्श ब्लॉक आरेख की भांति दो बिंदु संदर्श ब्लॉक आरेखों का भिन्न भिन्न प्रकार से अनुस्थापन किया जाता है, परंतु उनकी रचना विधि एक समान ही होती है। अतः इनका अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से समोच्च रेखीय मानचित्रों का ब्लॉक आरेखों में रूपांतरण करके अध्ययन किया जाता है। बहु आरेख विधि मार्कआउट पर आधारित इन ब्लॉक आरेखों को हम बहु आरेख विधि, स्तर विधि तथा अन्य विधियों के अंतर्गत उनका उच्चावच आरेख आदि के द्वारा इनका निर्धारण किया जा सकता है। मुख्य रूप से बहु आरेख विधि तथा स्तर विधि के अंतर्गत
इन ब्लॉक आरेखों को स्तर आभा विधि द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है। बहु आरेख विधि में मुख्य रूप से एक से अनेक प्रकार की समुच्चय रेखाओं द्वारा बहुआयामी यानी मल्टीपल सेक्शन मेथड द्वारा इसका निरूपण किया जाता है। स्तर विधि के अंतर्गत लेयर टिंट यानी स्तरीय आभाकरण के द्वारा क्षेत्र की ऊंचाई को प्रकट किया जा सकता है।